B28. आज के मिस्सा का मतलब है श्री सिल्वेस्टर टोप्पो की पुण्यतिथि पर उसकी आत्मा की अनंत शांति के लिए आइए हम आज के इस मिस्सा पूजा विधान को अर्पित करेंगे। प्रभु सिल्वेस्टर टोप्पो की आत्मा को स्वर्ग राज्य में जगह दे, अनंत सुख के राज्य में उसे जगह दे और परिवारजनों को प्रभु शांति और आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, इन दिनों हम लोग प्रकाशना ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। प्रकाशना ग्रंथ उस समय लिखा गया जब कलीसिया में सतावट का समय था और इस सतावट के समय में परिवारजनों को बिछड़ते हुए कई परिवार ने देखा और वे विचलित हो गए और कईयों ने विश्वास को त्याग दिया और कई इस सतावट से बचने के लिए अन्य उपाय उन्होंने किए और वे विश्वास का त्याग कर वे अपने पुराने रीति रिवाज के अनुसार वे जीने लगे। ऐसे ही समय में संत योहन इनके विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए वे उन्हें सांत्वना देते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे दुखों को अपने जीवन में सहते हुए यीशु के उस क्रूस में सम्मिलित हो जाते हैं जिसके द्वारा प्रभु ने हमारे लिए जीवन दिया, जिसके द्वारा उन्होंने हमें इस दुनिया से मुक्त किया। और दूसरी बात, संत योहन यह भी कहते हैं
कि वे अपने इस मृत्यु के द्वारा, इस सतावट के द्वारा वे यीशु का साक्ष्य दुनिया को वे देते हैं। और इसलिए जो ईश्वर यीशु के का साक्ष्य देते हैं वे अनंत जीवन में वे प्रवेश करेंगे। एक नई आकाश और एक नई पृथ्वी की जो अवधारणा सामने रखी गई है इसी ओर इंगित करती है, जिसे संत योहन विश्वासियों को समझाने का प्रयास वे करते हैं। आज जब हम इस मिस्सा पूजा विधान में हम भाग लेते हैं तो आज हमें भी सोचने, विचारने और मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि जब हम जीवन के कष्टों में जब हमारे जीवन में हम कष्ट सहते हैं, जब हम अन्य कई प्रकार से अपने विश्वास में हम कष्ट को पाते हैं, तो हम याद रखें हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त के साक्ष्य देने का समय है। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचनों को आत्मसात करते हुए हम जरूर उसका हम साक्ष्य दे सकते हैं। और जब हमारे जीवन में कष्ट या कठिनाइयां आती हैं तो हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जीवन में क्रूस को अपनाकर हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया कि हम उसी मार्ग पर चलते हुए अपने उस प्रभु के सानिध्य में जीते हुए हम उस नए यरूशलेम में हम प्रवेश कर सकेंगे। उस नई आकाश और नई पृथ्वी के विषय में जो अवधारणा हमारे सामने रखी गई है उसमें हम प्रवेश कर पाएंगे। तो आइए हम कुछ क्षणों के लिए मौन रहते हुए अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों को प्रभु के सामने रखते हुए, विश्वास की कमी को रखते हुए, कष्ट और कठिनाइयों के समय हम कई बार विचलित हो जाते हैं, सांसारिक माया मोह में हम फंस जाते हैं। ऐसे क्षणों को आइए हम याद करें और प्रभु से हम क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगे कि हमारे जीवन में हम प्रभु के ही बने रह सकें और उसी की शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन को हम ढाल सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं निकवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हे प्रभु, हम भक्तों के संकल्प प्रबल बना कि हम निरंतर सत्कार्य में लगे रहें। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक तथा आध्यात्मिक रूप से सुस्वस्थ होते जाएं। हे प्रभु, आज हम श्री सिल्वेस्टर टोप्पो की आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू उसे ग्रहण कर अनंत सुख के राज में उसे प्रवेश पाने दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ। पाठ का मुख्य अंश है मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया है। मैं योहन ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्द की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उसे पुराने सांप अर्थात इब्लीस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं भटकाए। इसके बाद थोड़े समय तक उसे छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने सिंहासन देखे, जो उन पर बैठने आए उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी और जिन्होंने अपने माथे और हाथों पर पशु का चिन्ह नहीं अंकित होने दिया था। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं भी पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा। पुस्तकें खोली गई, तब जीवन ग्रंथ नामक पुस्तक खोली गई। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर कर्मों के अनुसार मृतकों का न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को दिया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को दिया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर
नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लासित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। अनुवाक्य। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। गौरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। अनुवाक्य। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। अनुवाक्य। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। जय घोष, हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो। जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे, तो यह जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कह देता हूं कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए कुछ क्षणों के लिए हम सुसमाचार के अंशों को आत्मसात करें। स्पष्ट कहा गया है कि हम समय के चिन्ह को हम पहचानें। जीवन में घटित होने वाली हर घटना के पीछे एक संदेश होता है। कई बार हम रास्ता चलते जाते हैं और अगर बिल्ली का रास्ता काट देती है तो हम कहने लगते हैं कि नहीं, समय ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और हम अपना रास्ता बदल जाते हैं या बदल देते हैं या अपने विचार हम बदल देते हैं। वैसे ही कईयों के जीवन में अगर सुबह कुछ अनहोनी हो जाती है तो हम उसके कई अर्थ हम निकालने लगते हैं। अगर हाथ से कुछ गिर गया तो हम कहने लगते हैं कि नहीं, आज दिन ठीक नहीं है। आज प्रभु हमें कहते हैं कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों के द्वारा अपने जीवन में आने वाली
चीज़ों के विषय में हम इस प्रकार की सोच हम रखते हैं, हम समय को हम पहचानने का प्रयास हम करते हैं, तो क्यों ना हम अपने उस अनंत जीवन के लिए जो हमारे लिए संदेश दिया गया है, जीवन के हर घटना के द्वारा, हर दिन और हर परिस्थिति में प्रभु हमें कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, हम उसे क्यों नहीं पहचान पाते हैं। प्रभु हमारे सामने आज इसी को सामने रखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है कि समय की पुकार हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या है। प्रभु कहते हैं, पृथ्वी और आकाश टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे वचन कभी टलेंगे नहीं। तात्पर्य है कि ईश्वर का वचन अनंत है, ईश्वर का वचन अनंत है। पृथ्वी की हर चीजें टल जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, जो बनाई गई है वो टल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, लेकिन ईश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो प्रभु हमारे सामने चुनौती रखते हुए कहते हैं कि मेरा जो वचन है वो कभी टल नहीं सकता, उस पर तुम विश्वास करो। आज हमारे सामने सवाल है, हम में से कितने लोग प्रभु के इस वचन पर विश्वास करते हैं। दुनिया की बातों पर या दुनिया की छोटी छोटी घटनाओं पर हम यकीन करते हुए हम उसके चिन्ह को पहचानने का प्रयास हम करते हैं, लेकिन प्रभु आज हमारे सामने सवाल रखते हैं कि मेरा जो वचन है वो कभी टल नहीं सकता, और उस न टलने वाले वचन के द्वारा जो कही गई बात है उसको तुम क्यों नहीं पहचानते हो, क्यों नहीं पहचानते हो। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 17 में कहते हैं कि जो मेरे वचन पर विश्वास करता है और उसके अनुसार जो चलता है वह कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो ये जो वचन हमारे लिए दिया गया है, ये बहुत बड़ा चिन्ह है, इसको हम क्यों नहीं पहचानते। वैसे संत पौलुस अपने कुरिन्थियों के नाम, पहले कुरिन्थियों के नाम अध्याय 7 पद संख्या 31 में कहते हैं, पद संख्या 31 में कहते हैं कि जो दुनिया की जो चीजों को तुम देखते हो, जो बनाई गई है, ईश्वर के द्वारा सृष्टि की गई है, ये सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। और इसलिए जो दृश्य तुम देखते हो उसकी खोज में तुम लगे रहते हो, लेकिन याद रखो तुम्हारे लिए ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, और इसलिए तुम्हें उस अनंत की खोज में लगे रहना है जो अदृश्य है, जो अदृश्य है। पुनः दूसरे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस 4 अध्याय 18 में कहते हैं, 4 अध्याय 18 में कहते हैं कि तुम उस न बुझने वाली, उस न खत्म होने वाली चीज की खोज में तुम लगे रहो, और वो है ईश्वर का वचन, वो है अनंत जीवन। उसके पीछे हमें लगे रहना है। और इसलिए दुनिया की चीजों को देख करके हम पहचानते तो हैं कि आज ये घटना घटेगी, आज हमें नहीं जाना है, लेकिन क्या प्रभु के द्वारा दिए गए वचन के अनुरूप हमारे जीवन में क्या होने वाला है, उसको क्या हम पहचानते हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां चल रही हैं। कोई कहता है कि संसार ने ईश्वर को भुला दिया था और इसलिए ये विपत्ति आई। कई इसे पहचानने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे ईश्वर की इच्छा क्या है। हो ना हो, ईश्वर की इच्छा हमारे लिए भी इस विकट परिस्थिति के द्वारा कुछ है जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता है। ईश्वर हमसे जरूर कुछ कहना चाहते हैं, जैसा आज के सुसमाचार में हमें कहा गया है कि
दुनिया में घटने वाली हर घटना के पीछे आप अर्थ निकालते हो, लेकिन क्या इस परिस्थिति में भी क्या हम ईश्वर की इच्छा को ढूंढने का प्रयास हम करते हैं? आइए प्रभु हमें आशीर्वाद दे, प्रभु हमें अपने शक्ति प्रदान करे ताकि हम ईश्वरीय इच्छा को जान सके, पहचान सके और उसके अनुसार हम जी सके। E49 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह पवित्र भेंट कृपा पूर्वक ग्रहण कर तूने ही इसे चढ़ाने की आज्ञा दी है। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे हम तेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां बने रहें। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव का निर्माण किया और दया से द्रवित होकर उससे उसका पुनः उद्धार किया है। इसके फलस्वरूप यह परम उचित है कि सारी सृष्टि तेरी सेवा करे और तेरे संत जन एक साथ मिलकर तेरी जय जयकार करें। इसलिए तेरे सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भी निरंतर तेरा यश गान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हुए पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्गीय प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्गीय प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत उत्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी आश्रम के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सिल्वेस्टर टोप्पो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसा ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुअर संतियों से प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सब शक्तिमान परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। ईश्वर के बेल दे तू संसार के पाप रहता है, हम पर दया कर। ईश्वर के बेल दे तू संसार के पाप रहता है, हम पर दया कर। ईश्वर के बेल दे तू संसार के पाप रहता है, हमें शांति प्रदान कर। बल्कि तेरी दया से हमारा तन स्वस्थ रखें।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त शरीर तथा रत्न जीवन के लिए हम प्रत्येक की रक्षा करता रहेगा। F51. यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं, तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं। क्षणों के लिए प्रभु से संयुक्त होते हुए, उसके सानिध्य में रहते हुए वर्तमान परिस्थितियों को आइए हम याद करें। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से बढ़ने की स्थिति हम के विषय में हम सुनते हैं। हमारे पड़ोस में यहाँ सामने कल ही कोरोना वायरस के द्वारा प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु जस्ट 3 दिन में वह खत्म हो गया। तो हमारे पड़ोस में भी इस प्रकार की बातें हैं। आइए हम याद करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें कि लोग इसके गंभीरता को पहचान सकें, स्वयं को
बचाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उसका हम पालन कर सकें और इसकी गंभीरता को समझते हुए हम एक दूसरे की मदद कर सकें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे बीच से इस संक्रमण को दूर रखें और हम प्रत्येक को प्रभु बचाए रखें, परिवारजनों को, हर प्रियजनों को प्रभु बचाए रखें। साथ ही साथ पूरे विश्व को आइए हम प्रभु के सामने रखते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु पूरे विश्व से इस बीमारी को दूर करने में डॉक्टरों की, नर्सों की और सुरक्षा कर्मियों की मदद करें और जो वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं प्रभु उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, अपनी आत्मा की शक्ति उन्हें प्रदान करें। आइए हम मौन रहते हुए इन सब के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु का कहना है, याद रखो मैं सब दिन, हाँ संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने दयापूर्वक हम लोगों को दिव्य भोज में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम कभी भी तुझसे अलग न हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विद्यालय प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G14